अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अलीना लोधी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का मौसम इतना प्यारा है कराची में, आज का मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यारा, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा सर्दी है। और पहले ऐसा होता था कि दिन में भी ना गर्मी हो जाती थी, लेकिन अब पता चल रहा है जनवरी में हमें आकर कि हाँ भाई सर्दी फाइनली पड़ चुकी है। तो खैर मौसम तो बहुत प्यारा है और इर्द गिर्द के लोग भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं लगता है कि उनकी ज़लालत जो है अब हमारे हाथों ही है। हड्डी डालने के बावजूद उनको इज़्ज़त रास उनकी नहीं आ रही है। तो लगता है कि नैना तो उनका कुछ नहीं कर सकी, थाने कोर्ट कचहरियों के चक्कर इन लोगों के ही है। बड़े मैं बात बेलचे के मुंह वालों की कर रही हूँ, लेकिन लगता है कि उनको इज़्ज़त रास नहीं आ रही है। तो फिर क्या पता उनकी जलालत जो है वो मेरे हाथों लिखी हो, तभी तो वो इतना बैठकर चंगड़ी जिन्नानी करके बात जो करती हैं वो बैठी हुई हैं। जी, तो सबसे पहले मैं आप लोगों से ये बात करूँगी, अपना पर्सनल मैटर मैं बाद में डिस्कस करूँगी। सबसे पहले मैं बात ये करूँगी कि मैंने जब वीडियो अपलोड की थी एजाज शाह के साथ, तो सबको बहुत ऑब्जेक्शंस हुए थे कि एक बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं आप लोग, एक बच्ची के लिए बातें कर रहे हैं, उसका फ्यूचर बर्बाद हो रहा है, उसका ये हो रहा है, उसका वो हो रहा है, जबकि हो कुछ भी नहीं रहा था। खैर, तो मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बात बताऊंगी, जो बच्चा अभी दुनिया में आया भी नहीं है, अगर आप उस बेलचे के मुंह वाली की वीडियो देखेंगे तो उसने बच्चे को बोला है कि ये मुसीबत जो आई नहीं है अब तक। तो मतलब सीरियसली तुम्हारे अंदर ज़रा भी गैरत, ज़रा भी शर्म, ज़रा भी इंसानियत नहीं है कि जो बच्चा अभी तक दुनिया में आया भी नहीं है, जिसने अपनी आंखें इस दुनिया में खोली भी नहीं है, तुम उसके लिए उसको मुसीबत कह रही हो। एक माँ जो 9 महीने पेट में बच्चे को रखती है, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें सेक्रीफाइस करती है अपने बच्चे के लिए, क्या क्या चीज़ें उसके सामने आती है, हर चीज़ को वो सॉर्ट आउट कर देती है अपने बच्चे के लिए। आप उस बच्चे को, जो बच्चा इस दुनिया में आया भी नहीं है, जिसको तुम सिलिकॉन विलिकॉन पता नहीं एक्सवाइज़ेड क्या घटिया किस्म की बातें कर रही हो, तुम इस तरीके की बातें, मतलब सीरियसली तुम एक बच्चा जो आया नहीं उसके लिए इतनी वाहियात बातें कर रही हो। मुसीबत, बच्चा कोई मुसीबत नहीं होता है, बच्चा फरिश्ता होता है, अल्लाह का दिया हुआ तोहफ़ा होता है। तो तुम किस किस्म की मुर्दा इंसान हो, तुम कैसी बेगैरत लड़की हो कि एक जो बच्चा भी इस दुनिया में आया भी नहीं तुम उसको मुसीबत कह रही हो। सबसे बड़ा मुसीबत इस दुनिया का तब था जब तुम इस दुनिया में आई थी, जब एक गंद पैदा हुआ था। गंद हो तुम, गटर, उबलने वाला गटर, तुम हो वो गटर। तो अपने आप को पहले अपने गिरबान में झाँको, अपने आप को देखो कि तुम हो क्या। तुम वो जो सऊदी अरब में बैठी हुई हैं सलमा बाजी, तुम उनको कहती हो कि पता नहीं क्या गंदा सा वर्ड है वो, घटिया क्वीन, बेगैरत घटिया क्वीन, पता नहीं क्या क्या गंदे गंदे अल्फाज बोलती हो। वो कहाँ से घटिया है मुझे बताओ? उसका करैक्टर घटिया है? क्या करैक्टर उसका घटिया है? कभी उसकी कोई पिक्चर, कोई वीडियो, कोई ऐसी चीज़ तुम लोगों ने यूट्यूब पे देखी है सलमा बाजी की, जो तुम बैठ के ख़ास बकवास कर रही हो उस औरत के लिए? बेचारी जो बाकिरदार इज़्ज़तदार औरत है, जिसको अल्लाह पाक, देखो ना वो कितनी खुशकिस्मत है कि अल्लाह उससे कितना राज़ी है कि अल्लाह ने उसको अपने शहर में बिठाया हुआ है, अपने मुल्क में बिठाया हुआ है अल्लाह ताला ने उसको। वो मक्का मदीने में बैठी हुई है। इससे ज़्यादा लकी पर्सन मैं कहती हूँ इस दुनिया में कोई नहीं है, जो मदीने में बैठा हुआ है। वो जब चाहे मदीने की विज़िट कर सकता है, मदीने को देख सकता है, और मतलब इससे ज़्यादा लकी और कोई नहीं होता। तो जो इस काबिल नहीं था, अल्लाह ने उनको आप लोगों के सामने धक्के देकर निकाल दिया उस घर से बाहर, और वो पाकिस्तान आ चुके हैं और अपने घटिया हरकतें भी कर चुके हैं। लेकिन मैं कहती हूँ वो औरत इतनी अच्छी और इतनी बाकिरदार औरत है कि मैं कभी भी किसी की कोई गलत साइड नहीं लेती हूँ, और ना मैंने अब तक उसकी औरत की ऐसी कोई चीज़ देखी है कि मैं उसको बोलूँ कि नहीं हाँ भाई वो ऐसी थी, वो ऐसी नहीं थी। उसको शुरू से उस औरत को मैंने देखा है, वो हिजाब में आती है। उसने अपना हिजाब किसी सबा इब्राहिम को देखकर नहीं किया, किसी और एक्टर को देखकर नहीं किया, किसी सेलिब्रिटी को देखकर नहीं किया, उसने खुद से किया। और ये चीज़ मानने वाली है कि वो एक बाकिरदार औरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह, जो तुम इतना बैठ के इंतज़ार कर रही हो ना कि बच्चा भी देखें हम, वो सिलिकॉन, वो ये, इससे तुम्हारा ना मयार पता चलता है, इससे तुम्हारी तरबियत पता चलती है, इससे तुम्हारी सोच पता चलती है कि तुम कितनी घटिया सोच की मालिक हो, कि तुम यूट्यूब पे जैसे दुनिया देखती है तुम उस पर बैठ के किस तरीके की वाहियात गंदी बातें खुल खुल के बोलती हो। मतलब सीरियसली तुम्हारे घर में कोई बड़ा, ऐसे तो बड़े भाई 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 करती हो, क्या ये भाई माँ कोई कुछ किसी
کام کے نہیں ہے تمہارے گھر میں. ہاں بھائی کسی کام کے تو نہیں, کیونکہ جب بیٹھ کے بیٹی ان کو پیسہ دے رہی ہو ہر طریقے سے, تو وہ پھر ماں اور جو بھائی ہوتے ہیں نا وہ اندھے ہو جاتے ہیں. تو بالکل ایسے ہی تمہارے گھر میں حال ہوا ہوا ہے کہ تم ایک عورت کو جس کا بھی بچہ بھی نہیں آیا اس دنیا میں, اس بچے کو کہہ رہی ہو وہ مصیبت ہے, اور اس عورت کو جو باکردار ہے, جس کے دامن پہ کوئی بھی گھٹیا نشان نہیں ہے, جس کے دامن پہ کوئی بھی الزام نہیں ہے, تم اس کو بیٹھ کے بولتی ہو گھٹیا کوئین. اپنے بارے میں کیا خیال ہے تمہارے لیے؟ تو میں کہتی ہوں گندے سے گندا لفظ بھی ختم ہے تمہارے لیے. تو گٹر کیچڑ مطلب جو بھی الفاظ کہہ لو نا تم اس سے کہیں زیادہ ہو. ہاں تو میری ویڈیوز پہ بڑی آبجیکشن کہ فلٹر لگا کے بیٹھتی ہے, تو یہ کر کے بیٹھتی, تو میں فلٹر لگاؤں یا ود آؤٹ فلٹر آؤں؟ میری شکل دیکھ رہے ہیں آپ لوگ, اتنا بڑا منہ نہیں ہے میرا منہ اتنا سا ہی ہے, میرا نقش بالکل ایسے ہی ہے, میں ایسی ہی ہوں الحمدللہ پیاری سی. آپ کو کیوں جلن ہو رہی ہے؟ آپ بھی 10 فلٹر لگا کے بیٹھو کیمرے کے سامنے اور بکواس جو اپنی کرتی رہتی ہوں نینا کو ایک ہٹکنڈا بنا کے, تو وہ کرو تم. مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے تمہارے فلٹر سے یا تمہاری نیچرل بیوٹی سے جو فضول گندی گھٹیا قسم کی ہے, گھٹیا قسم کی تم خود ہو. مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے تم جس طریقے سے جس ہولیے میں آ کے بیٹھو. میں نے کبھی کسی کی ہولیے پہ کوئی ڈسکشن نہیں کی, میں نے کبھی کسی کے فلٹر پہ کوئی ڈسکشن نہیں کی, کسی کے وے آف ٹاکنگ پہ, کسی کے اسٹائل پہ, کسی کے فلٹر پہ. تو آپ لوگوں کے پاس جب کوئی بات نہیں ہوتی نا کرنے والی, تو آپ لوگ پھر کسی انسان کے اندر کیڑے ڈھونڈتے ہو, تو وہ ان کیڑوں کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا. بات کرو. میں نے تو ہر ایک بات کی کہ تمہاری اور میری دوستی کیوں ختم ہوئی, اس کو ڈیفائن کرو کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے. میرے پاس پروف ہے, میں A to Z سارے پروف دوں گی. میں تمہارا کریکٹر تو آلموسٹ بتا ہی چکی ہوں کہ کیا ہو تم, لیکن میں اس چیز کا پروف نہیں دوں گی کیونکہ میں اس حد تک نہیں جاؤں گی, ورنہ دینے کو میں بہت کچھ دے سکتی ہوں, you know what I mean. لیکن خیر میں اس حد تک نہیں جاؤں گی کیونکہ میں بھی بہنوں والی ہوں, میری بھی چھوٹی چھوٹی سی بھانجیاں ہیں, اور میں بھی ان لوگوں کا چہرہ دیکھتی ہوں کہ نہیں میں یہ کروں گی تو کیا پتہ کل کو میرے سامنے آئے, میرے بچے گھر میں, میری بہنیں ہیں, نہیں تو میں یہ نہیں کر سکتی. مجھے اپنا کوئی پرواہ نہیں, لیکن میں اپنے جب فیملی کو دیکھتی ہوں نا تو ان کی طرف سے مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ نہیں علینا اس حد تک نہیں جانا, کسی کی عزت کو خراب نہیں کرنا. لیکن اگر وہ میرے بارے میں جب بکواس کرتی ہے تو پھر میں کہتی ہوں اس پر بکنے والی, اس پر بکنے والی. کس چیز کا پروف ہے؟ دیکھو وزیر اعظم بیٹھا ہوتا ہے نا, تو وزیر اعظم کو لوگ بہت گالیاں دیتے ہیں, تو کیا مطلب وزیر اعظم کے پروف کرتا ہے کہ میں نے ایسا نہیں کیا, میں نے ویسا نہیں کیا. وزیر اعظم کہتا ہے میں جو ہوں وہ میں ہوں. تو تم مجھے اگر بولو کہ یہ اس پہ بکتی ہے اس پہ بکتی ہے, تو دیکھو میں تمہارے لیے ریاکشن کر رہی ہوں, تو تم میرے لیے کوئی پھول تو نہیں منہ سے نکالو گی. تمہارے دماغ میں جو گند آئے گا تم بولو گی اب اس پہ یہ الزام لگاتی ہوں, اب اس پہ الزام لگاتی ہوں. لیکن کوئی بات نہیں, اٹس اوکے. روز محشر کے دن, قیامت کے دن, قیامت بہت قریب ہے, میں تمہارا گربان پکڑوں گی اور 110% پکڑوں گی کہ جو تم نے مجھ پہ الزام لگایا فضول قسم کے, جو بکواسیں کی ہے, تو اس کے لیے ریڈی رہنا. خیر ان باتوں کو چھوڑ, میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاتی چلوں اس بیلچے کے منہ والی کی. یہ جتنا بڑا جس کا منہ ہے ہمٹی ڈمٹی کی طرح, ہمٹی ڈمٹی تو خیر کیوٹ سا ورڈ ہے, یہ بیلچہ اچھا رہے گا. نہیں مٹی اٹھاتا ہے, اسی کے منہ پہ مٹی ڈالو, اٹھا کے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے منہ پہ ہے دلی ہوئی مٹی, اور بہت جلدی مٹی کالی والی مٹی اس کے منہ پہ ملی جائے گی. انتظار کریں ذرا آپ لوگ. یہ تو وہ لڑکی ہے جب میرے ساتھ جاب کرتی تھی, تو اس کے تو بھائی ششکے ہی بہت ہے, بہت ششکے. اس کے پاس پیسہ نہ ہونا تو یہ چیزیں چراتی ہے. آپ لوگ کو پتہ ہے؟ نہیں آئے گا یقین, کیسے آئے گا, لیکن میں دلواؤں گی آپ لوگوں کو یقین, یہ چیزیں چراتی ہے. اگر آنٹی بیلچے کے منہ والی کی ماں, امی آپ بات سن رہی ہیں نا, تو میری بات سنیں ذرا, کان کھول کے. لاؤڈ اسپیکر کم نہیں کرنا, اسپیکر کم نہیں کرنا, امی کو سنانا کہ میں کیا بولنے والی ہوں. اپنی امی کا ایئر رنگ کا سہارا سمجھتے ہیں آپ لوگ, جو ایئر رنگ کا سہارا ہوتا ہے نا, جو ایسے کر کے لگتا ہے, وہ اٹھا کے لائی تھی. یہ اس کو میرے ساتھ جا کے اس نے سیل کیا تھا. میں نے پوچھا تھا کہاں سے لائی ہو, نہیں کچھ نہیں ہوتا, یہ وہ بس میرا ہے, امی نے دیا تھا, یہ کیا تھا, وہ کیا تھا. اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں نا, خیر تو تم بائبل پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھانا اس بات پہ. یہ چیزیں چراتی ہے اپنے گھر سے, چیزیں چرا کے پھر میرے ساتھ مجھے اوشین لے کر گئی. وہاں پہ جا کے اس نے کھاڑی سے شاپنگ کی. میرے پاس وہ پکچرز بھی ہے, میں آپ لوگ چاہیں تو میں آپ لوگ کو پکچرز شیئر کروں گی. اس نے کھاڑی سے شاپنگ کی, اس نے موبائل فون لیا تھا ایک, اور وہ سہارا کافی مضبوط اور مطلب موٹا والا تھا, تو اچھی خاصی اس کی قیمت تھی. تو اس قسم کی چور لڑکی یہ ہے, گھٹیا یہ ہے, دوستی میں نمک حرام یہ ہے. مجھے کہتی ہے کہ اترن پہننے والی. ہاں میں ہوں,
मेरी दोस्त है नैना, उसके कपड़े मुझे पसंद आते हैं, मैं नैना से लेती हूँ। नैना को मेरी कोई ड्रेसिंग अच्छी लगती है, वो मुझसे लेती है। दोस्तों में और क्या होता है मुझे बताएं? दोस्तों में और क्या होता है? दोस्तों में बातें होती हैं, एक दूसरे से राज शेयर करते हैं और एक दूसरे से ड्रेसेस शेयर करते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो एटलीस्ट पैसे तो नहीं लेती मैं, पैसे लेकर आंखें फेर तो नहीं लेती मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं कपड़े भी पहनती हूँ, मैं घूमती भी हूँ, मैं इंजॉय भी करती हूँ। नैना भी मेरे घर आती है, मैं भी नैना के घर जाती हूँ। हम लोग अल्लाह का शुक्र है बहुत हैप्पी है एक दूसरे के साथ। तुम्हें क्यों इतनी जालिस है? तुम हमारी न्यू ईयर वीडियो देख के जालिस होगी? तुम इतनी ज़्यादा बुग़्ज़ रखने वाली लड़की क्यों हो? अपनी सोच को ब्रॉड करो। अब तो माशाल्लाह से नैना के, मैं सितारा के ऊपर सही कहती हूँ, तुम सितारा के ऊपर नहीं कमा रही हो, तुम नैना के ऊपर कमा रही हो। तुम नैना का बोल 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 के कमा रही हो। अगर मैं चाहती तो मैं भी बहुत कमा सकती थी, लेकिन मैं तुम्हारे लेवल पे नहीं हूँ। तो इसीलिए बीबी अभी बहुत प्यार से तुम्हारे लिए मैंने वीडियो बनाई है। ना मैंने तुम्हारे लिए कोई खास गंदा लफ्ज़ इस्तेमाल किया ताकि तुम्हारे भेजे में उतर जाए कि मेरे लिए वीडियो मत बनाना, वरना वो जलालतें तुम्हारी होती रहेगी। नैना ने नहीं की है, शाहरुख ने नहीं की ऐसी जलालत। शाहरुख ने ज़रूर तुम्हारे अच्छी खासी की है, लेकिन शाहरुख को भी वो चीज़ें नहीं पता जो मुझे पता है। तो इज़्ज़त इसी में होगी कि मेरे बारे में तो जिक्र करना ही नहीं। तो मैं, मेरी सारी बात का जवाब तुम्हारे पास ही होता है, अपने कपड़े किसी और को मत पहनाओ। तो मैं ये तुम्हें बोलूँगी कि अपने कपड़े मुझ पर मत पहनाओ। इल्ज़ाम तो बहुत लोग लगाते हैं, लेकिन मेरा दिल करता है मैं तुम्हें जवाब दूँ। मेरे लेवल पे, मेरी जूती पे तुम नहीं हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें जवाब देना चाहती हूँ। मैं मिस्किनों गरीबों को ना ऐसे बोलते हुए फिर आगे से जवाब ना दूँ तो मुझे बुरा लगता है। मैं चाहती हूँ इन गरीबों को मैं जवाब दूँ, जिनकी रोटी पानी नैना के नाम से चलती हो। समझ रहे? तो इज़्ज़त इसी में होगी मेरी जान कि आज के बाद मेरे ऊपर कोई वीडियो मत बनाना। ये टके टके पे बिकने वाले कौन हैं? और मैं आप लोग को एक और बात बताती चले कि नैना ने हमें सबसे पहली ट्रीट दी थी अपने चैनल मोनेटाइज होने पर। वो हमें रेस्टोरेंट लेकर गई थी। रेस्टोरेंट का नाम आई डोंट नो, बिग ट्री लेकर गई थी। बिग ट्री में जो तीनों बहनों ने फ़्रॉक पहनी हुई थी ना, तीनों बहनों ने फ़्रॉक, वो तीनों नैना ने दिलाई थी। इन लोगों को, इन गरीबों को, भिखारनों को नैना ने दिलाई थी। समझ आ रही? जिनकी अभी इन्होंने पता नहीं शर्ट और ट्राउज़र बना दिए, लेकिन वो फ्रॉक्स नैना ने दिलाई थी। तो ये भिखारन, ये गरीब, ये टके टके पे भीख मांगने वाले मुझसे बातें कर रहे। अपने आप को देखो और फिर मेरे बारे में बात करना। समझ आ रही? तुम्हें मेरा लेवल बहुत अच्छे से पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चलो, अगर तुम बोलती हो तो फिर मैं बता देती हूँ। तो आज के बाद मेरे बारे में कोई बात नहीं करना, ताकि तुम्हारी इज़्ज़त महफूज रहे, वरना वो इज़्ज़त उतारूंगी कि तुम जान सकती हो बहुत मोहब्बत से। तो गाइज़, आज के लिए मेरा व्लॉग इतना ही। अगर आप लोग को अच्छा लगा है, मेरा चैनल रिएक्शन नहीं है, लेकिन अब लग रहा है रिएक्शन, मेरा तड़का ज़रूरी है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को दे रही हूँ। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।